नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है पंचचत्वारिंशः अर्थात 45वां सर्ग किष्किंधा कांड से ही। और आज इस सर्ग में है विभिन्न दिशाओं में जाते हुए वानरों का सुग्रीव के समक्ष अपने उत्साह सूचक वचन सुनाना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, सुनते हैं कि वानरगण अपने राजा सुग्रीव से क्या कहना चाहते हैं। सर्वांश्चाहूय सुग्रीवः प्लवगान् प्लवगर्षभः समस्तांश्चाब्रवीत् राजा रामकार्यार्थसिद्धये एवमेतद्विचेतव्यम् भवद्भिर्वानरोत्तमैः तदुग्रशासनं भर्तुर्विज्ञाय हरिपुङ्गवाः शलभायव सञ्छाद्य मेदिनीं सम्प्रतस्थिरे रामः प्रस्रवणे तस्मिन् न्यवसत्सः लक्ष्मणः प्रतीक्षणमास्तं मासं सीताधिगमने कृतः उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमावृतां प्रतस्थे सहसा वीरो हरिः शतबलेस्तदा पूर्वां दिशं प्रत्ययौ विनतो हरियूथपः ताराङ्गदादिसहितः प्लवगः पवनात्मजः अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः पश्चिमां च दिशं घोरां सुषेणः प्लवगेश्वरः प्रतस्थे हर्षार्दूलो दिशं वरुणपालिता। अब जब सेना को रवाना करने का समय है तो वानर शिरोमणि राजा सुग्रीव ने समस्त वानरों को बुलाकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए उन सब से कुछ इस प्रकार कहा। बोले, हे कपिवरो, जैसा मैंने बताया है उसके अनुसार तुम सभी श्रेष्ठ वानरों को इस जगत में सीता की खोज करनी है। स्वामी की उस कठोर आज्ञा को भली भांति समझकर अब वे संपूर्ण श्रेष्ठ वानर टिड्डियों के दल की भांति पृथ्वी को आच्छादित करके वहां से प्रस्थित हुए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ उस प्रस्रवण गिरि पर ही ठहरे रहे और सीता का समाचार लाने के लिए जो 1 मास की अवधि निश्चित की गई थी उसकी प्रतीक्षा करने लगे। उस समय वीर वानर शतबल ने गिरिराज हिमालय से घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशा की ओर शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान किया। वानर यूथपति विनत पूर्व दिशा की ओर गए और कपिगणों के अधिपति पवन कुमार वानर हनुमान जी, तार और अंगद आदि के साथ अगस्त्य सेवित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुषेण ने वरुण द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशा की यात्रा की। ततः सर्वां दिशो राजा च उदयित्वा यथा तथम् कपिसेनापतिर्वीरो मुमोद सुखितः सुखम् एवं संचोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः स्वां स्वां दिशमभिप्रेत्य त्वरिताः सम्प्रतस्थिरे नदन्तश्चोन्नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः श्वेडन्तो धावमानाश्च
विनदन्तो महाबलाः एवं संचरिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः आनयिष्यामहे सीतां हनिष्यामश्च रावणम् अहमेको वदिष्यामि प्राप्तं रावणमाहवे ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजाम् वेपमानां श्रमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम् विधमिष्याम्यहं वृक्षान् धारयिष्याम्यहं गिरीन् धरणीं धारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान् अहं योजनसङ्ख्यायाः प्लवेयं नात्र संशयः शतयोजनसङ्ख्यायाः शतं समधिकं ह्यहम् भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च पातालस्य मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः इत्येकैकस्तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः ऊचुश्च वचनं तस्य हरिराजस्य सन्निधौ। तो वानर सेना के स्वामी वीर राजा सुग्रीव संपूर्ण दिशाओं में यथा योग्य वानरों को भेजकर बहुत सुखी हुए और मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। इस तरह राजा की आज्ञा पाकर समस्त वानर यूथपति बड़ी उतावली के साथ अपनी अपनी दिशा की ओर प्रस्थित हुए। वे समस्त महाबली वानर और उनके यूथपति अपने राजा के द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भांति भांति के शब्द करते, उच्च स्वर से गरजते, दहाड़ते, किलकारियां मारते, दौड़ते और कोलाहल करते हुए कहने लगे, हे राजन, हम सीता को साथ लाएंगे और रावण का वध कर डालेंगे। युद्ध में यदि रावण मेरे सामने आ जाए तो मैं अकेला ही उसे मार गिराऊंगा। तत्पश्चात उसकी सारी सेना को मथ कर कष्ट एवं भय से कांपती हुई जानकी जी को सहसा यहाँ उठा लाऊंगा। आप लोग यहीं ठहरें, मैं अकेला ही पाताल से भी जनक किशोरी को निकाल लाऊंगा। वृक्षों को उखाड़ फेंकूंगा, पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, पृथ्वी को विदीर्ण कर दूंगा और समुद्रों को भी विक्षुब्ध कर डालूंगा। मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं 100 योजन से भी अधिक दूर तक जा सकता हूँ। पृथ्वी, समुद्र, पर्वत, वन और पाताल में भी मेरी गति नहीं रुकती। और इस तरह वहाँ वानर राज सुग्रीव के समीप बल के घमंड में भरे हुए वानर उस समय एक एक करके आते और उनके सामने तरह तरह की बातें कहते, आत्मविश्वास से भरी हुई, जैसे कि हर एक सैनिक अपने आप को, सीता को अकेले ही खोज लाने में सक्षम था। श्री राम को पूर्ण विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही है सुग्रीव की वानर सेना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 45वां सर्ग यहाँ पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 45 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।